सेनेटर साहब, सबसे पहले तो आपको गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि सूबे में किसी भी फेडरल फोर्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कोई कार्रवाई करे। अब इंटेलिजेंस बेस्ड जो टारगेटेड ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है और 7 अगस्त से 11 अगस्त तक दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद है जिनको जहन्नुम रसीद किया गया, जहन्नुम वासिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ केपी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो केपी की जो गवर्नमेंट है वो इसको सपोर्ट करती है नहीं करती। कि आप जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर साहब, उनसे पूछिए। ही वुड बी एबल टू गाइड यू बेटर देन व्हाट आई डू। मुझे चूंकि उसकी डिटेल्स नहीं मालूम तो मैं कुछ उस पर कमेंट करने से बेहतर है कि रिस्पांसिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई हुमायूं अहमद साहब, आपसे ज्यादा रिस्पांसिबल कौन है? देखिए उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज के ऊपर मैं, जो इतना टची सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर मुझे उसके बारे में ब्रीफिंग नहीं मिली थी, मुझे उसके बारे में डिटेल्स नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन इन जनरल प्रिंसिपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से इस किस्म के जो ऑपरेशंस हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इन ऑपरेशंस की हिस्ट्री देखें, हमने 21-22 ऑपरेशंस कर चुके हैं। हमें उनसे क्या आज तक मतलब क्या इन लॉन्ग टर्म कुछ चीज उससे हासिल हुई है? हमें उससे उतना फायदा कभी नहीं हुआ जितना नुकसानात हुए, अगर हम एक्चुअली उसको इवैल्यूएट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन प्रिंसिपली इस किस्म की चीजों से एग्री नहीं करते। सर देखिए, अगर हाई वैल्यू ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड है जी। देखिए मैं बात सुन ले। अगर ये हाई वैल्यू टारगेटेड ऑपरेशंस है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसका कोलैटरल डैमेज कितना है। अगर कोलैटरल डैमेज इसका सिग्निफिकेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल बाज जगहों पे हम कहते हैं कि या 3% या 4% जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बाज चीजों के अंदर 1% भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर तो इसका कोलैटरल डैमेज सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो आपको बजाय प्लस देने के माइनस देना शुरू कर देता है, तो हमें एक सवाल उठाना पड़ेगा, इज दिस राइट थिंग टू डू? देखिए, गंडापुर साहब ने एक भड़क मारी थी सर कि किसी फेडरल फोर्स को इजाजत नहीं होगी, लेकिन अब हो रहा है, जाहिर है रियासत तो डटी हुई है, जो वो करना है उन्होंने वो कर रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्ट करेगी, कोई मज़ाहमत करेगी पीटीआई जैसे कहा गया। और फिर गंडापुर साहब को लेके बहुत से लोगों ने कहा कि गंडापुर साहब अगर इसको रोकेंगे नहीं तो हम उनका घेराव करेंगे या चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर धरना देंगे। तो क्या अब प्रिंसिपल पोजीशन में कोई तब्दीली आई है पीटीआई की या नहीं? देखिए मैं अगेन कह रहा हूं, मुझे उसका नहीं पता, वो कर ले। लेकिन मेरा एक सवाल होता है, क्या केपी की हुकूमत रियासत का हिस्सा नहीं है? क्या केपी, जब हम ये बात करते हैं, क्या जैसे 2014 में हुआ था, क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए और सबको ऑन पेज नहीं लेना चाहिए? आप बेशक करो, सब कुछ करो, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कशंस करके फिर करो। इसके लिए एक फोरम बना हुआ है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम है, जिसमें चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद होते हैं। तो जाहिर है, बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, गंडापुर साहब उस पर मौजूद होते हैं और इस तरह की चीजें तो वहां टेबल होती है। देखिए, टेबल होने में, डिस्कशन होने में, उसके अप्रूवल होने में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे प्रेजेंट होने में और उसके ऊपर अपनी ये राय देने में कि हाँ हम एज अ गवर्नमेंट इसके ऊपर वो है, उसके ऊपर देखिए, फर्ज करें मैं अगर हूँगा, अली अमीन की जगह मैं हूँ और मैं इस नेशनल सिक्योरिटी का उसमें काउंसिल में जाके बैठूंगा, वहां पे एक पॉइंट आएगा, मैं उस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँगा कि मैं वहां जाके उसको कहूँ कि यस वी एग्री। मैं उसको कहूँगा लेट मी टेक इट टू माई पार्लियामेंट। मैं उस पार्लियामेंट में जाके उससे डिस्कस करूंगा, वहां पे जाके करके फिर मैं लेकर आऊंगा। क्योंकि देखिए, हर सूबे के अपने एक तरीके होते हैं। हर मतलब पंजाब में जो रहने वाले हैं उनके अपने एक तौर तरीके हैं, सिंध में रहने वालों के अपने तौर तरीके हैं। लेकिन सेनेटर साहब, क्या केपी में दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा चैलेंज और मसला नहीं है? देखिए, दहशतगर्दी हर जगह पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो केपी में हो। लेकिन केपी के तो अपने पार्लियामेंटेरियंस और अपने लोग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि रात 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि करते हैं, लेकिन देखिए बात ही हो जाती है, आप इसके ऊपर, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए, वह चाहे वो इन कैमरा डिस्कशन हो या ओपन वो डिस्कशन हो। आप पता तो करें कि ये हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। कहीं से तो ये लोग आए हैं, कुछ तो हो रहा है। बहुत सारी चीजों के ऊपर सवालात दिमाग में आते हैं, उन सवालात के जवाबात होने चाहिए, ताकि बड़ा ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट था जिसपे कहा गया कि खुद केपी के जो वज़रा है, कुछ लोग ऐसे
पैसे जो भत्ता देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस भी है, दहशतगर्दों को पैसे देते हैं। सर देखिए, भत्ता तो वहां पे कराची में भी ये कौन है, ये अपने कच्चे के डाकुओं को लोग देते हैं। उन सब चीजों को छोड़ दें। तो कच्चे के डाकुओं के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ ना सर? सुन ले, वो भी एक किस्म का टेररिज्म है ना सर। वो भी तो सारी चीजें हैं, वो भी तो आगे लोगों करते हैं। लेकिन बात ये है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। इसको पॉलिटिसाइज करने से बेहतर है इसके ऊपर बैठ के प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सबको बुला के बातचीत करें। और मैं ये समझता हूँ ये वो इशू है जिसमें जैसे 2014 में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठ गई थी, इसमें भी उस तरह बैठने की जरूरत है। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने बैठना है, क्योंकि बाज दफा मैं या अली अमीन गंडापुर हम शायद वो डिसीजन ना ले सके जो इमरान खान ले सकता है। अच्छा सेनेटर साहब, क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत से कोई तसादुम अफोर्ड कर सकती है? देखिए, कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स रियासत के साथ तसादुम नहीं अफोर्ड कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। मतलब रियासत के साथ तसादुम, लेकिन एट द सेम टाइम रियासत को अपनी अवाम के साथ भी तसादुम अफोर्ड नहीं करना चाहिए। मैं उसके भी खिलाफ हूं कि रियासत अपने आप को बुलडोज करे अवाम के ऊपर और उनके ऊपर वो सब कुछ करे कि जो अवाम मेजॉरिटी के लिहाज से शायद उसको ना मानते हो। तो इन चीजों के लिहाज से इसके इन सारी चीजों के पीछे आपकी पॉलिटिकल बैकिंग और पॉलिटिकल बैकिंग के पीछे आपकी अवाम की बैकिंग होना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई एक चीज मिस होगी, चाहे वो अवाम की तरफ से रियासत के खिलाफ हो या रियासत की तरफ से अवाम के खिलाफ हो, इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री इन जनरल। बाप बेटे के खिलाफ हो जाए या बेटा बाप के खिलाफ हो जाए, ये दोनों चीजें गलत हैं। तो क्या केपी गवर्नमेंट खतरे में है? गलत होनी चाहिए। केपी गवर्नमेंट खतरे में, गंडापुर साहब की गवर्नमेंट खतरे में? देखिए मेरी बात सुने, मेरे लिए इस वक्त केपी की गवर्नमेंट इज नॉट अ बिग इशू। मेरे लिए पूरा पाकिस्तान इज अ बिग इशू। मुझे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, मुझे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, मुझे पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा, मुझे पाकिस्तान के अंदर रिग्रेशन नजर आ रही है। आज भी 4 साल बाद भी, 4 बजट्स के बाद भी, आज भी इन सब चीजों के लिहाज से मोदी कहता है वो CAA बोले हाईली रिस्क पर है। आज भी हमारी जो इकोनॉमी है, नंबर 2, ये आज भी 2021 तक नहीं पहुंची। ये सिर्फ पिछले 4 साल में हाईएस्ट है। दैट मींस ये जब से आए हुए उससे ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन अब आज भी जब ये आए थे उससे पहले के हालात तो आपके लिए तो फिर हालात बड़े कंड्यूसिव है सर। आप मैस मोबिलाइजेशन करें, इस हुकूमत पे दबाव डालें, हुकूमत को चलता करें, लेकिन वो भी आप करने में नाकाम है। 14 अगस्त का आपने डेडलाइन दी हुई थी, 14 अगस्त को निकलेंगे, लेकिन अब उसकी शक्ल भी कहा जा रहा है तब्दील कर दी गई है। वो एहतजाज नहीं होगा बल्कि वो कोई आज़ादी सेलिब्रेशन होगी। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं? मुझे एक बात बताएं, डोंट मिस कोट पीपल। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने इमरान खान की ट्वीट पढ़ी होगी, आपने अलीमा खान साहिबा की वो भी पढ़ी होगी जो उन्होंने आके कहा कि इमरान खान की, मैं उसी बात को, चूंकि नई बात नहीं है, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे उसमें ये बता दें, उसमें लिखा हुआ था कि 5 अगस्त, ये 5 अगस्त से पहले की बात है, कि 5 अगस्त को एहतजाज होगा और ये सिलसिला जारी रहेगा और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से सारे निकलेंगे। वहां पे मुझे एक बात बता दें, उसमें कहाँ एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? नहीं, 14 अगस्त को यानी एहतजाज नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एहतजाज, देखिए बाजी हो जाते हैं। एहतजाज करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप वहां पे जाके ये सड़कों पे निकल के आप जैसे नॉर्मल एहतजाज होता है, एक वो होता है। दूसरा एहतजाज ये भी हो सकता है ना कि मैं निकल रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की खातिर है, मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, मैं रैली निकाल रहा हूँ, लेकिन दूसरे हाथ में मेरे पास PTI का झंडा है। लेकिन मैं निकल रहा हूँ एक किस्म की आजादी के लिए, लेकिन ये भी सिंबल दे रहा हूँ कि यार आज वो आजादी नहीं है, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर जो शिक्के लगाई गई हैं, जो सेक्शंस लगाए गए हैं PTI के ऊपर, ये एग्जैक्टली वही सेक्शंस हैं जो लॉर्ड मैक्विले ने ब्रिटिश राज के जमाने में लगाए थे। तो मेरे लिहाज से, और फिर जज साहब खुद भी 1857 के जो म्यूटिनी है उससे रेफरेंस दे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और वो म्यूटिनी करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनका एंड रिजल्ट पाकिस्तान की आजादी, इंडिया की आजादी ब्रिटिश राज से थी। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो वो मतवाले जो थे जिन्होंने 1857 में एक
एक आजादी की चीज स्टार्ट की थी, उसका एंड तो ये आजादी हो गई। नंबर 2, सेनेटर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप इसको कोई जंगे आजादी से ताबीर कर रहे हैं? मतलब आप ये किससे, कोई ब्रिटिश रूल से आजादी लेना चाहते हैं क्या? पाकिस्तान के अंदर विद इन पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? व्हाट आर यू सेइंग सर? एक मिनट, आपने जो जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर जो कोर्ट है, जो एटीसी कोर्ट है, आपने उसकी जजमेंट पढ़ी है? नहीं, आप उसको अगर नहीं पढ़ी, आप नहीं पढ़ी ना, आप उसमें जाके पैरा 28 पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जज साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वाले इस तरह हैं जैसे 1857 में म्यूटिनी हुई थी। नहीं, आप उसको सच साबित कर रहे हैं? म्यूटिनी की थी। मैं सच साबित नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो जज को पता ही नहीं वो बात क्या कर रहा था। ठीक, यानी कल जो है वो निकलेंगे, लेकिन जाहिर है वो एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा और एक में पीटीआई का लेके निकलेंगे और कोई मैसेज देंगे और ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हम तो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, दरमियान में लोगों ने गन डाला, तभी तो हम कहते थे कि एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दो, सीसीटीवी निकाल के दिखा दो, उसमें जो चीज है, असल चीज तो सीसीटीवी है। अभी कल की बात है, कल हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जो थे, उन्होंने सेनेट में कहा था कि जी हम लोगों ने देखा टीवी में कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, फलाना भी हो रहा है। वो तो सारा सोशल मीडिया था। आपके जो एक्चुअल विटनेसेस या एक्चुअल आपकी जो चीज है, वो तो आपकी सीसीटीवी जो क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है वो होंगे, वो बताएंगे। और ये सारी वो जगह जहां पे सीसीटीवी चल रहा होता है वो आप दिखा दें। ये वीडियोस तो वैसे डीजीआईएसपीआर ने मुतादिद बार पूरी दुनिया को दिखाई है। हुमायूं मोहम्मद साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।